हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमें क्या देखना है कि रैशनल नंबर्स में हमें बताना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो, जब भी हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकलता है, कोई आंसर निकलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपका आंसर नॉर्मली कोई नंबर निकल रहा है 20, तो ये किस में आते हैं? टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग मतलब जिनका एंड हो जाए। एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यू आ गई है 20, तो ये हो गया आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये रैशनल नंबर तो है ही, क्योंकि 20 के नीचे 1, तो आगे p/q के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई डेसिमल में आपका आंसर आता है 20.123445। ठीक है, यहां तक आपका ये आंसर आया। भले ही ये डेसिमल में आया है, बट ये भी क्या है, एक तरह से टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि 5 तक जो मेरा डेसिमल आया, तो 5 डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया आंसर। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 2123 अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, रिपीट चल रहा है। कुछ डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके आ रहे हैं ये भी आपके टर्मिनेटिंग में ही आएंगे। ठीक है, सॉरी, टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग में कैसे आएंगे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो हमें ये चीज़ दी गई है, ये क्या चीज़ दी गई है हमें, कि ये जो है रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तो कुछ नंबर्स होते हैं जो रिपीट करते हैं और कुछ नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं। तो हम इस जो नंबर है हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 पॉइंट जहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब किसके बाद रिपीट हो रहे हैं, मेरे 1 के बाद। तो 12382, इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, इस तरीके से बार। बार का मतलब है कि यही सेम नंबर क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो इसको हम जो है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि वैल्यू ले लीजिए 21.378965 एंड सो ऑन, ये चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं। ये क्या होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आता है आपको, तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ये रिपीट नहीं करते हैं आपस में। ठीक है, जब रिपीट हो जाए तो हमारा इस तरीके से आ जाता है, और इसको हम जो है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या होती है, हमारी इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो रिपीट नहीं करते हैं, और ये जो है इनकी जो आंसर है डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, जो डेसिमल के पॉइंट जितने भी आएंगे वो सारे चलते ही चले जाएंगे, कोई इसका अंत नहीं है। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर में इसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे पाई की वैल्यू हो गई, √3 की वैल्यू हो गई, √2 की वैल्यू हो गई, कभी खत्म नहीं होते। ओके, तो ये थे कुछ हमारी चीज़ें जो आपने समझनी थी। अब इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि आपने विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, ठीक है, एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, और आपने क्या परफॉर्म करना है, बताना है कि ये जो आपको क्वेश्चन में रैशनल नंबर दे रखे हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड नहीं अप्लाई करना आपने। इसको देखने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर है, ये किस फॉर्म में होंगे आपके, p/q के फॉर्म में, राइट। तो जो q है डिनोमिनेटर, उस q को वो किस फॉर्म में आना चाहिए, जो भी उसके फैक्टर आएंगे, हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है डिनोमिनेटर की। तो जो भी उसके फैक्टर आए वो 2 की पावर n
मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म में आने चाहिए। मतलब एन एम कोई भी पावर हो सकती है, बट याद रखिए पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। 0 हो सकती है, 1 2 3 4 एनी नंबर। अब 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर मेरे 2 के ही होने चाहिए और 5 के ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर या फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में मेरा q आता है, इट मीन्स उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट, 13 डिवाइड बाई 3125, ठीक है। ये आपका नंबर है, तो हम इसमें लिखेंगे लेट, हमें दिया है x किसके बराबर है, 13/3125, ठीक है। वेयर x हमारा किस में है, p/q में, मतलब p/q के फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125, यानी कि 3125 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। कैसे होता है प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका, इस तरीके से आप एलसीएम लेते हैं 3125, और डिवाइड हमेशा प्राइम नंबर से ही करते हैं। पता है आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो स्टार्ट करने से पहले पहला प्राइम नंबर हमारे पास आता है 2, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में इसके इवन नंबर नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है 3 की, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हर नंबर को प्लस करते हैं। तो 5 + 2 हो गया 7, 7 8 1 हो गया 8, और 8 + 3 कितना होता है, तो ये हो गया 11। तो 11 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं, दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 6th क्लास में पढ़े हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर इसके बाद आता है 5। तो 5 के लिए देखने के लिए अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर होगा। तो पहला प्राइम फैक्टर किससे करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 5 2 10 एंड 5 5 25, ठीक है। फिर से ये 5 से होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर से ये 5 से होगा 25, और लास्ट में ये फिर से 5 से होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब 5 के ही मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आए मेरे पास, 5, और कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5 आया, ठीक है। तो ये मेरे प्राइम फैक्टर आए हैं इसके 5 की पावर 5, और कोई नंबर नहीं आया, ठीक है। पर मुझे किस में चाहिए, ये 5 और 2 की पावर भी चाहिए। हालांकि इसमें 2 आया ही नहीं और कोई भी नंबर नहीं आया, तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें 2 की पावर क्या होगी, 0। क्यों, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई हार्म नहीं होगा आपके प्राइम फैक्टर में, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर आए हैं क्यू के, वो आए हैं 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो यानी कि जो हमारे पास क्यू है, इट मीन्स क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है वो, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, हेंस ये इस फॉर्म में अगर हमारा आता है तो जो भी हमारा रैशनल नंबर है 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये लिख सकते हैं हैव, तो 13/3125 हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बस आपने यही करना है कि जो डिनोमिनेटर हैं वो मेरे इसी फॉर्म में आने चाहिए, याद रखिए, ठीक है। एक और एग्जांपल करके बताती हूँ मैं, जैसे आपको ऑलरेडी इसके प्राइम फैक्टर दिए होंगे 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, इस तरीके से दिए। अब इसमें तो क्यू की मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है प्राइम फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, वेयर x इज इक्वल टू p/q, ठीक है। हेयर q क्या है,
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 विच आर इन द फॉर्म ऑफ क्या, जो हमें चाहिए 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। हेंस ये तो यहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है। 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2 हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आ गया आपका इस तरीके से आंसर। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको एक कुछ इस तरीके से दिया होता 129 अपॉन 2 की पावर 5 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर समथिंग 5। ठीक है, तो क्या ये जो है वो टर्मिनेटिंग होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो मुझे फैक्टर दे रखे हैं उसमें 2 और 5 आया है, बट यहाँ पे एक 7 की पावर 5 भी आ गया जो मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है? इन्होंने कहा है कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, और उसमें जिसके टर्मिनेटिंग आंसर आए हैं, ठीक है, जिसके टर्मिनेटिंग आए हैं उनका डेसिमल फॉर्म लिख के बताओ कि वो डेसिमल में नंबर कैसे होंगे। ठीक है, अब वो कैसे करना है? फर्स्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कौन सा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग का प्रोसीजर एकदम सेम है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था 13/3125 इस तरीके से। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आए थे मेरे? ऊपर 13, नीचे था 5 की पावर 5, कुछ इस तरीके से आया था, राइट। तो ये मेरा आया था फैक्टर। अब मैं इसको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इनके जो बेस है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, राइट। ये तो हमने बता दिया। नेक्स्ट अब इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग इट इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब इसको डेसिमल फॉर्म कैसे एक्सप्रेस करना, मतलब इसका आंसर निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है हमने कि जो मेरा नीचे पावर होगा 5 की पावर 5, हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। अब मुझे पता है 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 है, मुझे क्या चाहिए? इसको मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 चाहिए। बट सिंपल 1 2 से करने से क्या आ जाएगा मेरा 10? नहीं, बेस में मुझे 10 के ही मल्टीपल चाहिए। तो क्योंकि 5 की पावर 5 है इसलिए 2 की पावर भी क्या होगी? 5, यानी कि हर बार 5 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 10 करके आंसर आएगा। ठीक है, सेम जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वही हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर में। आई बात समझ में? याद रखिए जो भी पावर होगी नीचे सेम हमने करनी है ताकि हमारा 10 बने। कोई भी पावर हो सकती है, सेम पावर। तो क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 5 थी तो मुझे 2 की पावर भी 5 चाहिए ताकि जब 10 जो है 5 बार बनेगा वो 10 10 10 करके, तो बेस में जो है मेरे 10 के ही मल्टीपल रहेंगे। ठीक है, तो जो भी हम करते हैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई वही न्यूमरेटर में करना होता है। तो नीचे क्या बना आपका? ऊपर जो आएगा आपका, जब हमने इसको सॉल्व करेंगे 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, और नीचे क्या हो जाएगा? क्योंकि पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा आएगा 13 मल्टीप्लाई 32, और ये हो गया 10 की पावर कितनी? 5। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आया 416, और 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब कितने ज़ीरो आपने लगाने हैं? 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, यानी कि 5 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। ऊपर हमारा सिर्फ 416 है, 3 हो गए ऑलरेडी नंबर, 4 5 बनाने के लिए 2 ज़ीरो पॉइंट, और ये आपका आ गया डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन में होता है उसको डेसिमल में कैसे लिख देते हैं? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये है एक तरह का शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, आपको डिवीजन नहीं करना है, कैलकुलेटर पे आंसर नहीं निकालना है, इसको डायरेक्ट इस तरीके से करना है। बस मुझे बेस जो है वो 10 का मल्टीपल बनाना है, आपने बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो जो हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एग्जाम्पल लेने वाले हैं दैट इज x = 15/1600।
ठीक है। स्टार्टिंग में हमने सेम इसको प्रूफ करना है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या नहीं। प्रोसीजर सेम है जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बना चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, राइट। तो वही सारा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे इसमें। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कैसे करना है, ठीक है। हम इसको करेंगे कंपेयर दिस इक्वेशन बाय पी बाई क्यू, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, रैशनल नंबर। अब क्यू के हमें क्या करने हैं, फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू, अब किसका है, यानी कि 1600 के मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेते हैं 1600, ठीक है। प्राइम नंबर सबसे पहले 2 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसका आया 800, फिर से 2 से हो जाएगा ये 400, ये दोबारा 2 से हो जाएगा 200, ठीक है। अगेन 2 डिवाइड किया तो आंसर आया 100, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 100 भी, ठीक है। कितना आया 50, और ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आया 25। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस पे है वो इवन नंबर नहीं है। 2 से वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर या 0 आता हो, राइट। तो अब ये किससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट 5 से। तो 5 5 जा 25। तो देखा हमने प्राइम फैक्टर क्या है, एक 2 आ रहा है इसमें नंबर और एक 5 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 की पावर 6। और 5 कितनी बार आया, 1 2, तो 5 की पावर 2। तो इसमें हमने देखा कि जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की डिनोमिनेटर की, तो वो किस फॉर्म में आए, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, जो हमें चाहिए होते हैं। तो हम लिखेंगे hence it is in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, where जहाँ पे n and m are पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये कंडीशन भी होती है कि जो पावर होंगी 2 और 5 की वो पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए, ठीक है। देख लिया हमने पॉजिटिव आया है, राइट। तो इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 15/1600 क्या है, हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। ये था पहला पार्ट खत्म। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा है कि अगर इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, तो आपने इसका डेसिमल वाला भी एक्सपेंशन लिख के बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लेना है। इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। वही वेरिएबल है जो हमें दिया हुआ है, x इक्वल टू 15/1600, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के कितने आए थे, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। अब मैंने आपको कहा था जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें करना है तो डिनोमिनेटर में मेरे 10 के मल्टीपल्स बनने चाहिए, ठीक है। वो 10 के मल्टीपल कैसे बनेंगे, ऑब्वियसली 2 × 5 10 होता है, बट पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ आप देखेंगे 2 की पावर 6 है, बट 5 की पावर क्या है, 2, यानी कि 5 की पावर कितनी लैक कर रही है यहाँ पे, 4। तो वही सेम हमने 5 की पावर 4 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए, मुझे नीचे सेम बनाने होते हैं, जितनी 2 की पावर होगी उतनी ही 5 की पावर को कंप्लीट करना होता है। तो इस तरीके से हो गया ये। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग 5 की पावर 4 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, 15 × 5 की पावर 4, तो 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 जो होता है दैट इज 625, यानी कि 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। नीचे आपने मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है, आपने सिर्फ लिखना है
2 × 5 10 होता है और दोनों की पावर कितनी हो गई है अब 6। ठीक है, ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9375 और नीचे 2 5 10 की पावर कितनी आई 6। अब हमारे पास बेस में क्या आ गया 10 का मल्टीपल, तो इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे कितने ज़ीरो 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 राइट। अब इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, जो भी न्यूमरेटर उसको लिख दीजिए पहले 9375। ठीक है, नीचे 6 ज़ीरो के बाद 1 आ रहा है, यानी कि ऊपर मुझे 6 नंबर के बाद ही जो है वो डेसिमल देना है। 4 नंबर तो दिख रहे हैं मुझे, पीछे से शुरू करते हैं हमेशा 1 2 3 4, यानी कि 2 और चाहिए, 2 और के लिए हम लगाएंगे 0, हो गए 6 नंबर के बाद डेसिमल और फिर डेसिमल के बाद एक 0। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, हमने इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके हर एक क्वेश्चंस जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनको ही आपने डेसिमल फॉर्म में बताना है। ठीक है, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग है उनको तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, कुछ वैल्यू दे रखी है और कहा गया है कि बताइए कि अगर ये रैशनल नंबर है, अगर हम प्रूव करते हैं कि ये रैशनल नंबर है तो फिर उसके डिनोमिनेटर के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा, उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, बट फर्स्ट चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, वो रैशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 43.123456789। ठीक है, ये तो सिंपल हमें एक डेसिमल में दिया है, इसको रैशनल नंबर बताना है तो ऑब्वियसली इसको फ्रैक्शन में हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, x इक्वल टू डेसिमल हटा दीजिए, ऊपर का नंबर एज इट इज 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और नीचे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, जहाँ पे डेसिमल है उसकी जगह 1 और आगे जितने भी नंबर है उतने 0। तो कितने नंबर है टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गया ये फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या रैशनल नंबर। तो लिख सकते हैं it is sorry in the form of p by q, hence it is a रैशनल नंबर। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया रैशनल नंबर है। अब मुझे इसके डिनोमिनेटर के बारे में बताना है, तो वेयर q क्या है मेरा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 की पावर 9। तो इसको जब हम करेंगे तो फैक्टर इसके ऑब्वियसली 2 × 5 ही आएंगे और पावर कितनी आ जाएगी 9। तो आप बोल सकते हो 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 इज द आंसर। ठीक है, ये तो इजी था, 10 के मल्टीपल्स हैं ऑब्वियसली 2 और 5 ही इसमें आने वाले हैं, तो ये तो हमने बता दिया। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0.1200120001200012000 एंड डॉट 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 डॉट। तो देख के ही लग रहा है ये किस तरह का है। एक तो ये आगे जो इसके डॉट 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 दिए हैं इसका मतलब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें होती हैं हमारे पास, क्या होता है, एक रिपीटिंग एंड एन नॉन रिपीटिंग। क्या ये रिपीट कर रहा है, लेट्स सी 1 2 0 1 0 आ रहा था, लेकिन उसके बाद कितने जीरो आ रहे हैं 2 और उसके बाद 3, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, 1 0 हर बार बढ़ रहा है। तो यहां से मुझे इक्वेशन देख के पता चलता है इट इज क्लियर दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल, हैंस इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। हम यहाँ पे रैशनल नंबर ही नहीं है तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ऊपर दिया है बार। देखिए ये पहले वाले पार्ट की तरह ही है, बट इसमें ऊपर क्या दिया है, बार। बार का मतलब क्या है कि ये जितने बार के नीचे नंबर है ये आगे जाके रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, बट रिपीटिंग है। तो जो रिपीटिंग वाले होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं इनटू अ रैशनल नंबर। कैसे, आइए देखते हैं। जितने नंबर मेरे रिपीट हो रहे होते हैं उसी के साथ मुझे इस इक्वेशन को, लेट ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, टोटल 9, यानी कि 10 की पावर 9 के साथ मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहले, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 रेज टू पावर 9 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 रेज टू पावर 9 x इज इक्वल टू, अब जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू पावर 9 जो पॉजिटिव है, तो क्या होता है, ये जो नीचे बेस में आया था, जो हमने पहले इक्वेशन में देखा था कि नीचे क्या आया था मेरा, 10 रेज टू पावर 9 आया था जब मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिया था। तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो पूरा नंबर है ये मेरा एज इट इज़ ही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर लगेगा पॉइंट, ठीक है। जैसे हम करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताती हूँ। 0.23 अगर ऐसा था, इसके साथ पॉइंट के बाद कितने, 2 नंबर, अगर 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली अगर मैं 23 को फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो नीचे 100 और यहाँ पे भी 100, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला नंबर क्या आ जाएगा मेरा, विदाउट डेसिमल। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, जो मेरा डेसिमल था वो उस पूरे नंबर से हट जाएगा, बट क्योंकि बार लगा है एट, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी दोबारा रिपीट कर रहा है, तो यानी कि जो मेरा डेसिमल है वो यहाँ लग जाएगा और वही चीज़ जो बार के नीचे थी वो दोबारा रिपीट करेगी, 5 6 7 8 9, ये चीज़ जो है वो आगे चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आया मेरा दूसरी इक्वेशन, तो ये इसको कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर 10 रेज टू पावर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 टोटल कितने थे वो डेसिमल्स, 10 थे, तो 9 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आगे लग गया x, और जब हम उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में तो जो नंबर था मेरा 43, डेसिमल के इधर वाली चीज़ें वो सिंपली डेसिमल के इधर वाली चीज़ों के साथ ही माइनस होती हैं, और डेसिमल के राइट वाली चीज़ें डेसिमल के राइट वाली चीज़ों के साथ माइनस होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 23.62, ठीक है, और पहला नंबर था 0.2362, ठीक है। तो डेसिमल वाली चीज़ें जो हैं डेसिमल के लेफ्ट वाली डेसिमल के लेफ्ट में होंगी और राइट वाली राइट से माइनस होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि इस तरफ क्या था, सिर्फ मेरा स्टार्टिंग इक्वेशन में 43 था, ठीक है, तो पहले वाली टर्म में सिर्फ 43 माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास बचेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट से मैंने 43 माइनस किया पॉइंट, और आगे वाला तो सेम नंबर माइनस हुआ, तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x कितना आ जाएगा, इस पूरी नंबर के नीचे 4 5 6 7 4 6 नीचे आ जाएगी ये वाली चीज़ें बाई ट्रांसपोजिंग, ठीक है, 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से आ गया ये p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं विच इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। अब ये हमारा रैशनल नंबर हमने बता दिया कि हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालना, तो निकालेंगे हम हेयर q इज इक्वल टू क्या है,
5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगर आप जब इसका एलसीएम लेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एलसीएम लेके, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सबसे पहले तो ये 3 से ही होगा, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर दोबारा ये 3 से होगा, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कुछ आएगा मेरे पास लास्ट में, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ मेरी क्या आ रही है लास्ट में 1 1 1, तो यहाँ पे मेरे क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, नीचे मैं लिख देती हूँ, e की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 1, इनके मुझे अब प्राइम फैक्टर देखने पड़ेंगे, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ऊपर बच रहा है जो मेरे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सब डिजिट को प्लस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे आंसर आएगा 4791495194, और नीचे मेरे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ बची है, ठीक है। तो लास्ट में आपको बस क्या दिखाना है कि क्यू के फैक्टर क्या बनेंगे, तो ये आपके फैक्टर जो बनते हैं 4791495194, इसके फैक्टर मेरे सिमिलरली फिर से वही बनेंगे, क्या, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 9, इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से भी कर लेंगे तो भी आ जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो सिंपली क्या करना पड़ता है, जब भी हमें देखना होता है कि कोई चीज़ 3 से डिवाइड करती है कि नहीं, 2 से तो होगी नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 3 से कैसे होगी, सबको प्लस करके देखो। जब मैं 1 1 1 को 9 बार प्लस करूँ 9 आ रहा है, तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो एलसीएम में आप इसको 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पे जैसे कि 3 3 ज़ा 9 प्लस 11 आया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। फिर 0 11 आएगा, सॉरी 3 3 ज़ा 9, फिर 7 ज़ा 21, फिर 0, फिर 3, ऐसे करके ये नंबर आएगा, ठीक है। 0 आया, फिर 11, फिर यहाँ पे 21, फिर 0 लिया, और ये कुछ इस तरीके से आपका डिवाइड करके है, ठीक है। फिर इन सबको फिर से प्लस करके देख लो, तो 3 7 3 10 7 3 10 7 3 10, फिर से 30 आया, मतलब ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। तो करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 10 बचा, 3 3 ज़ा 9, 13, 3 4 ज़ा 12 बचा, 17, ओके, 3 5 ज़ा 15, 16 17 20, 3 6 ज़ा 18, 23, ठीक है। फिर से आया आपके पास 3 7 ज़ा 21, 23 20 27, 3 9 ज़ा 27, तो ये लास्ट में आता है, ठीक है। 2 तो हम ऑलरेडी ऊपर से कट कर चुके थे, अब ये 3 की पावर 2 बची थी, मैंने आपको दिखा दी, और लास्ट में ये नंबर, अब ये नंबर जो है मेरा, ये क्या है, ये खुद एक प्राइम नंबर है, ये अब आगे जाके डिवाइड नहीं होगा, तो मेरे जो फैक्टराइजेशन है वो यहीं पे रुक जाती है, ठीक है। तो ये आया हमारा क्यू के फैक्टर। तो आप लास्ट में अगर चाहें तो लिख सकते हैं दैट, क्या लिखेंगे, हैंस द प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो ये लास्ट में आपका आंसर आता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हर क्वेश्चंस कैसे किए गए हैं, ठीक है। फिर भी आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए फिर से ये वीडियो बनाने के लिए बहुत खुश हूँ, दोबारा बना लूँगी मैं आपके लिए वीडियोज़, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।